हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग में कौन सा क्या चल रहा था? कोडिंग डिकोडिंग में हमने लेटर टू लेटर पढ़ा दिया, लेटर टू डिजिट पढ़ा दिया, वर्ड टू वर्ड पढ़ा दिया। आज हमको क्या पढ़ना है? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हमको चर्चा करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। ये हमने क्या लिख दिया है स्क्रीन पे, क्या लिखा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में यू आर गुड को गुड का अर्थ है 2, 5, 6। ठीक, वी आर बेड का अर्थ है 6, 3, 7। गुड एंड बेड का अर्थ है 3, 5, 8। तो सभी का कोड ज्ञात करो, यानी हमको सबका अलग अलग कोड निकालना है। ठीक है, इसमें क्या यू आर गुड का कोड दे दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, सबका अलग अलग कोड क्या लिखा है, दिया है यू आर गुड। यू आर गुड का कोड क्या है? 2, 5, 6। और दूसरा फिर क्या है? वी आर बेड। वी आर बेड। वी आर बेड का कोड क्या है? 6, 3, 7। 6, 3, 7। उसके बाद क्या है? गुड एंड बेड। गुड एंड बेड। गुड एंड बेड का क्या कोड है? 3, 5, 8। 3, 5, 8। ठीक है, तो इसमें हमको बताना क्या है? इसमें हमको बताना है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सभी का कोड बताओ। तो हमको सबका अलग अलग कोड बताना है। यानी यू का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, गुड का कोड क्या होगा, वी का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, बेड का कोड क्या होगा। समझे? इसमें सबके ये 3 कोड दिए हैं। ठीक है, इन्हीं 3 के कौन से कोड हैं? ये 3 कोड हैं। इन 3 के ये 3 कोड हैं, इन 3 के ये 3 कोड हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इन तीनों को ये वाला कोड किसका है, ये वाला कोड किसका है, ये वाला कोड किसका है। यही बस हमको निकालने के बताना है कि इनमें से कौन किसका कोड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबके कोड बताओ, या फिर यहाँ पे कुछ लिख दिया जाए। जैसे लिख दिया जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए वी आर बेड, वी आर गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या वी आर गुड का कोड बताना होगा। ठीक है, इसी भाषा में। तो हम अब निकाल के देखते हैं किसका कौन कोड है। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। यह यहाँ क्या दिया है? यू आर गुड। ठीक है, यू आर गुड का कोड कितना है? 2, 5, 6। नीचे क्या है? वी आर बेड, इसका 6, 3, 7। गुड एंड बेड 3, 5, 8। अब इसका कोड हम छांटेंगे कैसे? छांटना पड़ेगा ना। तो अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या चीज़ मिलती है। सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें दो, ये पहले 2 लाइन ले लो, कोई भी 2 लाइन ले लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। क्या इसमें यू कॉमन है? इसमें भी यू है, इसमें यू है? नहीं है सर। इसमें देखते हैं आर है, इसमें आर है, इसमें आर है, हाँ सर आर है। इसमें देखते हैं बेड है, इसमें गुड है। ये तो कॉमन नहीं मिल रहा है। ये हमको कॉमन कौन सा मिल गया? आर कॉमन मिल गया। जब इसमें आर कॉमन मिल गया तो आर के 2 कोड तो हो नहीं सकते ना। आर का कोड कितना होगा? एक ही होगा ना। जो ऊपर होगा कोड वही नीचे भी होगा। अब देखते हैं दोनों में डिजिट कौन सा कॉमन मिल रहा। इसमें हमको क्या कॉमन मिल गया? आर कॉमन मिल गया। तो अब देखते हैं इसमें डिजिट कौन सा कॉमन है। इसमें देखो 2 है, 2 है, नहीं है। 5 है, 5 भी नहीं है। 6 है, 6 है। तो सर जो हमको कॉमन मिल गया, और इधर कौन सा कॉमन मिला? आर। तो इसमें जो कॉमन मिला है उसी का एक ही डिजिट होगा, ऐसा तो नहीं आर का यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ भी कॉमन मिला है आर, तो यहाँ पे डिजिट कौन सा कॉमन मिला? 6 कॉमन मिला। तो आर का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं, इधर कोड लिखते हैं। आर का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी, यहाँ क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो आर का कोड क्या हो गया? 6। अगर हम आर का कोड 5 मान लेते, अगर हम 5 मान लेते आर का कोड, तो यहाँ आर का कोड मान लिया हमने 5 हो गया। तो यहाँ से क्या आर का कोड 5 हो रहा है? नहीं हो रहा। कोड जो लेटर है उसका सब जगह कोड एक ही होगा, कोड नहीं अलग होगा। अगर ऊपर लाइन में गुड का कोड यह जो 2 मान लेते हैं, तो कहीं दूसरी जगह हम गुड लिखा देखेंगे तो उसका कोड कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए।
किसी भी लेटर, किसी भी वर्ड का कोड हम जो मानते हैं, ठीक है, उसका कोड वो हर जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ 4 है तो अगली जगह 7 हो। अगर हम गुड का कोड कितना 2 मान लेते हैं तो अगली जब अगला जहाँ भी गुड दिखेगा वहाँ उसका कोड कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ 2 मान लेते हैं, दूसरा गुड यहाँ दिखा तो इसका कोड मान लेंगे 3, ठीक है। जो लेटर मानेंगे कॉमन, ठीक है, उसका कोड भी क्या कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह दूसरा मानेंगे, दूसरी जगह दूसरा। यहाँ पे क्या आर हमको कॉमन दिख रहा था तो हमने यहाँ पे आर का कोड कितना मान लिया, 6 मान लिया, ठीक है। अब और कोई चीज़ इसमें कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें हमको का 1 डिजिट लिख दिए हैं, बचे 2, 5 और 2। अब 5 और 2 और इधर 2 चीज़ें बची, यू और गुड। तो 2 और 5 में कोई एक गुड का होगा, कोई एक यू का होगा। अब अच्छा दूसरे में देखते हैं जिसमें कॉमन मिल रहा हो। इसमें क्या गुड है, अच्छा इसमें देखते हैं गुड किसमें है, इसमें है। इसमें गुड है, हाँ है सर। अब इस लाइन में कॉमन क्या है, गुड, ठीक है। एंड बेड, बेड तो कॉमन नहीं है, इसमें खाली गुड है, इसमें भी गुड है। तो अब इसमें देखते हैं गुड कॉमन है तो इसमें देखते हैं डिजिट कौन सा कॉमन है, डिजिट कौन सा कॉमन होगा। सर इसमें 6 तो हो गया, ठीक है, 6 तो किसका आर का कोड हो गया। बचा कौन सा, 2 और 5। इसमें कौन से हैं, 3, 5, 8। इसमें दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा, सर हमको 5 मिल रहा कॉमन, 5 कॉमन मिल रहा। 6 तो हमारा हो गया है, इसको क्या डिब्बे में बंद कर देते हैं, 6 हो गया है, ठीक है, 6 को हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमको कौन सा मिला, 5 मिला, 5 मिला। तो 5 किसका कोड होगा, 5 गुड का कोड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी कॉमन मिल रहा है और यहाँ भी कॉमन मिल रहा है। अगर हम यहाँ गुड का कोड 2 ले लेते हैं तो क्या यहाँ 2 हमको मिलेगा, गुड का कोड नहीं मिलेगा। अगर 5 लेते हैं तो गुड का कोड यहाँ भी 5 मिल रहा है, गुड का कोड यहाँ भी 5 मिल रहा है। तो हमारा गुड का कोड क्या हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसमें 2 लेटर हो गए, ठीक, 2 लेटर हमने निकाल लिए, 5 यहाँ भी निकाल लिया, 5 का कोड यहाँ से भी निकाल लिया। अब इसमें बचा कौन सा, 2 बचा, और इधर लेटर कौन सा बचा, यू बचा, ठीक है। तो यू का कोड फिर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यू का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें खाली 2 ही बचा। अब इन 2 के अलावा कोई बचा, ये भी दोनों क्लियर हो गए किसके किसके कोड है। इसमें बचा कौन, 2 बचा, तो 2 हमारा किसका कोड हो गया, यू का कोड हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाली लाइन हमको पूरी क्लियर हो गई, पूरे का कोड हमने लिख लिया, ठीक है। अब ऊपर वाली छोड़ देते हैं, अब नीचे आते हैं। नीचे देखते हैं हमारा क्या आर हो चुका है, ठीक है, इधर से 6 हो चुका है। बचा हमारा कौन, बेड बचा, और कौन बचा, वी बचा, ठीक है। इसमें वी का कोड कौन होगा और बेड का कोड कौन होगा। तो इसमें देखते हैं, ये तो अब ऊपर ले लिया, ऊपर सबका कोड हो ही गया, ऊपर तो कोई संख्या बची ही नहीं है जो हम ऊपर से कॉमन लेंगे। अब नीचे इसमें कॉमन देखते हैं, ठीक है। जो हमको कॉमन मिल जाए और कोड कॉमन मिल जाए तो समझ जाओ वही उसका कोड होगा। अब इसमें देखते हैं कौन सा हमने, इसमें कॉमन कौन मिल रहा है, वी कहीं मिल रहा है, नहीं मिला। आर तो सर हो ही चुका है पहले। और कौन सा, बेड, बेड इसमें कॉमन मिल रहा है, हाँ सर बेड मिल रहा है, ये देखो बेड मिल गया। अब इन दोनों में देखते हैं सर कॉमन डिजिट कौन सा है। जब हमको बेड मिल गया, अब इसमें कॉमन डिजिट है कौन सा, इसमें कौन सा, देखिए 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा, तो बेड का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेड का कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बेड का कोड कितना हो गया, 3 हो गया। अब सर 3 भी यहाँ बुक हो गया, ठीक है, यहाँ भी 3 क्या हो गया, कन्फर्म हो गया, इसका कोड हमने निकाल लिया। अब बचा कौन, ऊपर 7 बचा, नीचे 8 बचा, इधर एक डिजिट बचा है, एक इधर भी लेटर बचे हैं, ठीक है। तो 7 किसका कोड होगा, वी केवल बचा यहाँ, तो वी का कोड क्या हो जाएगा, इधर लिखे दे रहे हैं, वी का कोड क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। उसके बाद नीचे कौन सा बचा, एंड बचा, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा, एंड का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या सारे कोड निकाल लिए, ठीक है। इसमें क्या आर का कोड पूछा जाए, अब किसी का भी कोड पूछा जाए, आर का कोड कितना है, 6, गुड का कोड कितना है, 5, यू का कोड कितना है, 2, बेड का कोड कितना है, 3, वी का कोड कितना है, 7, एंड का कोड कितना है, 8, सबका कोड हमने निकाल लिया अलग अलग से। अब इसमें कोई भी कोड भी दे दिया जाए, कैसे पूछ लिया जाता है कि एंड का कोड क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आ गया तुम्हारा एंड का कोड, इतना क्वेश्चन दिया होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यू आर गुड को 2, 5, 6 लिखा जाए, वी आर बेड का अर्थ है, वी आर बेड का सॉरी को लिखा जाए, बता रहे, यू आर गुड का अर्थ है 2, 5, 6, वी आर बेड का अर्थ है 6, 3, 7, गुड एंड बेड का अर्थ है 3, 5, 8। तो उसी भाषा में
गुड का कोड क्या होगा, ठीक है। तो हमको क्या गुड का खाली कोड निकालना होगा, सब कोड निकालने पूछेगा नहीं, सबके कोड नहीं पूछेगा, लेकिन हम क्या किए यहाँ सबके कोड निकाल दिया अलग अलग। जब सबके कोड निकाल लेंगे तो किसी एक डिजिट का भी निकाल लेंगे, ठीक है, एक वर्ड का भी निकाल लेंगे, या फिर कोई सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे यहाँ गुड एंड बैड दे दिया गया था, यहाँ पे दे दिया जाए आर बैड गुड, कुछ भी लिख लिया जाए, बैड है आर गुड, ठीक है, कुछ भी लिखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली हमको उसका क्या कोड निकाल के हमको लिख देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब हम क्या किए, पूरे क्वेश्चन पूरा नहीं उतारे, ठीक, खाली उसका क्या सारांश उतार लिए, ठीक है। पहले यदि सांकेतिक किसी सांकेतिक भाषा में कैन वी स्किप का अर्थ है डॉलर 4-2, वी स्किप दिस का अर्थ है डॉलर बता रहे हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, एंड बोल देते हैं, क्या कैन वी स्किप का अर्थ है एंड 4-2, ठीक है। वी स्किप दिस का अर्थ है डॉलर एंड 2, ठीक। देट वाज पार्ट का अर्थ है 9-3-5, 9-3-5। स्किप डेट पार्ट का अर्थ है 3 एंड 9, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबका अलग अलग हमको कोड बताना है, ठीक है। पहले क्या है, पूरा क्वेश्चन लिखे थे, ठीक, किसी सांकेतिक भाषा में वी क्या लिखा, कैन वी स्किप का अर्थ है ये, ठीक है, इस तरीके लिखे थे, लेकिन हमको क्या इसका पूरा सारांश लिख दिए हैं सीधे, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है हमको, सबके अलग अलग क्या कोड बताने हैं, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, चलिए इसके अलग अलग कोड निकालते हैं। जैसे पहले वाले में निकाले थे ना, सेम वही करना है, सेम वही इसमें करेंगे, इसके भी कोड निकल आएंगे। इसमें देखते हैं, इसमें क्या पहले ऊपर वाली 2 लाइन देखते हैं जिसमें कॉमन मिल जाए। इसमें 2 में देखते हैं कुछ कॉमन मिलता है, इसमें वी, हाँ इसमें भी वी है सर, स्किप है स्किप, इसमें तो 2 चीज़ कॉमन मिल रही है, कौन, वी स्किप। तो इसमें देखते हैं 2 डिजिट भी कॉमन मिल रहे होंगे, देखते हैं कौन कौन कॉमन मिल रहा है। ये एंड का सिंबल और 2 ये कॉमन मिल रहे हैं, 2 कॉमन मिल रहा है, एंड का सिंबल कॉमन मिल रहे हैं। सर तो इसमें 2 कॉमन मिल रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे कौन किसका है, लेकिन ये नहीं बता सकते कौन किसका है, लेकिन जो सिंगल बच गया उसका तो कोड हमको पता चल गया कौन सा होगा, क्योंकि ये 2 खाली बुक हो गए किसके, वी स्किप पे बुक हो गए, चाहे वी का ये हो या स्किप का हो, चाहे वी का 2 हो या वी का क्या बोलते हैं, वी का एंड हो या 2 हो, ठीक है, स्किप का एंड हो या 2 हो, ठीक है। लेकिन जो 4 है ये किसका कोड होगा, केन का होगा, ठीक है। इन 2 पे ये 2 बुक हो गए, लेकिन बचा कौन सा हमारा, केन बचा, तो केन का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर कौन सा बच रहा है, 4 बच रहा है ना, तो केन का कोड क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमको खाली सबका क्या कोड निकाल के बताना है, केन का कोड कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसमें भी वी स्किप बुक हो गया था, इसमें वी स्किप का हमको कोड पता चल गया, या तो ये इस एंड वाला सिंबल हो या 2 हो, ठीक है। लेकिन जो डॉलर बचा, डॉलर किसका सिंबल होगा, दिस का होगा, क्योंकि दिस तो खाली एक सिंगल है, तो दिस का सिंबल क्या हो जाएगा, फिर डॉलर हो जाएगा। तो दिस का क्या होगा, दिस का क्या हो जाएगा, डॉलर, ठीक है। इसके बाद ये 2 हैं, तो इसमें 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो इसमें तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा, लेकिन अब इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, डेट वाज पार्ट, देखते हैं इसमें कोई कॉमन है, इसमें तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा, इसमें दिस है, इसमें डेट है, इसमें भी कैन है, इसमें डेट है। चलिए इसको भी छोड़ते हैं, अब इन 2 में देखते हैं, डेट वाज पार्ट, इसमें देखते हैं क्या है, स्किप डेट पार्ट, ठीक है, स्किप डेट पार्ट। इसमें क्या डेट, इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें डेट यहाँ दिया है, हाँ सर दिया है, डेट कॉमन मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है, पार्ट कॉमन मिल रहा है, ये पार्ट, ये भी पार्ट है। और इसमें देखते हैं डिजिट कौन से कॉमन मिल रहे हैं, इसमें इधर कौन से कॉमन मिल रहा है, डेट और पार्ट कॉमन मिल रहा है, डेट और पार्ट कॉमन मिल रहा है। इधर देखते हैं डिजिट कौन से कॉमन मिल रहे हैं, क्या 9 मिल रहा है, हाँ सर 9 मिल रहा है, ये 9 इधर है, यहाँ भी है, तो 9 भी मिल रहा है। 3 मिल रहा है, हाँ 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, ठीक है। इधर कौन बच गया हमारा, 5 बच गया, इधर वर्ड कौन सा बचा था, वाज बचा था, ठीक है। तो वाज का कोड क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि इन दो का क्या होगा, कन्फर्म हो गया, या तो 9 होगा या तो 3 होगा। लेकिन जो 5 बचा है वो खाली सिंगल किसका बचा, वाज का बचा है, ठीक है। तो 5 हमारा किसका कोड हो जाएगा, वाज का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कौन कौन से बुक हो गए थे, डेट और पार्ट बुक हो गया था, ठीक है। इधर शब्द को डिजिट कौन कौन से बुक हो गए थे, 3 और 9 बुक हो गए थे, ठीक। तो जो बचा हमारा एंड का सिंबल वो किसका हो जाएगा, स्किप का हो जाएगा, ठीक है। SKIP स्किप का सिंबल किसका हो जाएगा, एंड का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा स्किप हमने कहीं और भी लिखा था, यहाँ लिखा था। जब स्किप यहाँ हो गया एंड का सिंबल, तो यहाँ भी तो स्किप है, यहाँ भी स्किप किसका होगा, एंड का हो जाएगा। यहाँ स्किप एंड का हो गया, जब स्किप एंड का हो जाएगा, बचा इसमें कौन, फिर 2 बचा, तो 2 किसका हो जाएगा, वी का हो जाएगा। तो वी का कौन होगा, वी का कौन हो जाएगा, 2 बचा, ठीक है, 2 हो गया। तो अब ये भी कंफर्म हो गए, ये तीनों क्लियर हो गए, ये भी तीनों क्लियर हो गए, 2 वाला हो गया, ठीक है। एंड ये एंड वाला हो गया, हाँ। डॉलर हो गया, हाँ डॉलर भी हो गया सर। और कौन, 9 हो गया, 9 भी नहीं हुआ, 9 और 3 नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा 9 और 3 में कोई कंफर्म है कौन किसका होगा, कंफर्म हो ही नहीं रहा कौन किसका होगा, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा इसको अलग अलग छांट सकते हैं कि नहीं, किसको, डेट और पार्ट को। डेट और पार्ट को कहीं से कॉमन मिल रहा है कि इसका ये होगा इसका ये होगा, नहीं मिल रहा, तो हम डेट और पार्ट को ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, डेट ऑब्लिक पार्ट। इधर सिंबल कौन कौन से कॉमन मिल रहे थे, 9 और 3, 9 और 3, यहाँ 9 और 3, तो ये हमने ऐसे क्यों लिख दिया। अब यहाँ डेट पार्ट का कोड 9 भी हो सकता है और डेट पार्ट का कोड 3 भी हो सकता है, यानी डेट 9 भी हो सकता है, डेट 3 भी हो सकता है, पार्ट 9 भी हो सकता है, पार्ट 3 भी हो सकता है, तो इसमें कोई भी कोड हो सकता है। अब ये जो क्लियर कोड कितने पता चल गया हमको, इतने क्लियर पता चल गया, ये अभी क्लियर नहीं है, ठीक। इसका इतना डाटा नहीं दिया है जिससे इसको क्लियर कर सकें, ठीक है। तो जब आगे डाटा दिया होता तो उससे भी क्लियर कर लेते, लेकिन इतना ही दिया है, तो इसमें हम डेट और पार्ट का कोड अगर पूछा जाए तो कितना होगा, 9 3। पूछा जाए कि डेट का कोड क्या होगा, यहाँ पूछा जाए डेट का कोड क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, 9/3, क्योंकि इसका डाटा क्लियर नहीं, या तो 9 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। यदि पार्ट का पूछा जाए तब भी हम यही देंगे, बाकी सबका क्लियर है। 20 का पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, ये डॉलर का चिन्ह देंगे, ठीक है, डॉलर होगा। और कैन का पूछा जाए तो 4 हो जाएगा, ठीक। स्किप का पूछा जाए तो एंड हो जाएगा, ठीक। वाज का पूछा जाए तो 5 हो जाएगा, वी का पूछा जाए 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लगा देते हैं इसका, इसको मिटा के। चलिए दोस्तों अब हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। टिम सिन रिन, इसका कोड क्या है, आम और संतरा। निक टुक रिन, इसका क्या कोड है, संतरा नहीं अमरूद, ठीक है। पिट टिम टुक, इसका क्या कोड है, आम नहीं सेब। पिट लिट मिट, ठीक, इसका क्या कोड है, सेब मीठा है। निक लिट चिट, इसका क्या कोड है, अमरूद सस्ता है। आम और संतरा, संतरा नहीं अमरूद, आम नहीं सेब, सेब मीठा है अमरूद सस्ता है, ठीक है। इसका क्या करना है, इसका सबका कोड दिया हुआ है। अब कौन किसका कोड है ये हमको नहीं पता, तो हमको निकालना कौन कौन से कोड है। इधर आम का कोड हमको निकाल के बताना है कि आम का कोड क्या होगा, फिर संतरा का कोड निकाल के बताना है, अमरूद का कोड निकाल के बताना है, सेब का कोड निकाल के बताना है, मीठा का कोड निकाल के बताना है और सस्ते का कोड निकाल के बताना है, ठीक है। लगभग लगभग सभी कोड निकाल के बताने हैं यहाँ, और नहीं इनके बस छोड़ दिया गया है, बाकी सबको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबका कोड निकाल के देख लेते हैं, सबका कोड कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले देखते हैं कॉमन कौन कौन सा मिल रहा है, किसमें किसमें कॉमन मिल रहा है। सर इसमें कौन सा रिन कॉमन मिल रहा है, इसमें कौन सा रिन कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और कोई कॉमन मिल रहा है, सर और कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो रिन कॉमन मिल रहा है। इधर से देखते हैं कौन सा कॉमन मिल रहा, आम और संतरा, संतरा नहीं अमरूद, तो इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा, संतरा, ये देखो संतरा कॉमन मिल रहा, तो रिन का कोड क्या होगा, संतरा। तो हमको संतरा का कोड पता चल गया, क्या होगा, RIN,
ऋण होगा, ठीक। हमको एक कोड पता चल गया। अब एक हमारा क्या होगा, फिक्स हो गया। अब इसका कोड हमको चेंज नहीं होना है। जहाँ जहाँ ऋण दिखेगा वहाँ क्या होगा, संतरा होगा, ठीक है। अब इसको छोड़ के दूसरे पे आते हैं। क्या देखते हैं सर, इसमें देखते हैं, इसमें हम मैच कराते हैं। पहले इसमें कराए थे, इसमें देखते हैं जिसमें कोई कॉमन मिल जाए। कोई ज़रूरी नहीं पहले इसका किए फिर इसका कर दें, कोई ज़रूरी नहीं। जिसको तुमको कॉमन जिसमें दिख रहा है उसका क्या करते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। हमको इसमें टुक कॉमन दिख रहा था तो हमने क्या टुक वाला ये वाला उठा लिया। अगर हम ये वाला देखते हैं तो टिम भी कॉमन दिख रहा है तो हम इसको भी उठा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इसको ही उठाएं, ठीक है। कोई भी इसको ले सकते हैं। बस दोनों में क्या कॉमन मिलना चाहिए। कॉमन मिलेगा तो हमारा सवाल जल्दी हल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन वाले होंगे उसको पहले उठाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हमको इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है, इनमें टुक कॉमन दिख रहा है, इसमें भी टुक कॉमन दिख रहा है, ठीक है। निक और टिम पिट यहाँ दिया है। यहाँ कॉमन कौन सा मिला, टुक। यहाँ संतरा तो हो चुका था क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखो कि इसमें टुक कॉमन है, इसमें तो कौन सा कॉमन है, आम नहीं सेब अमरूद। इसमें क्या नहीं कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो नहीं को भी यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ नहीं भी लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं कॉमन मिल रहा है। नहीं मतलब कॉमन नहीं मिल रहा वाला नहीं, यानी टुक का कॉमन होगा नहीं, यानी टुक का कोड क्या हो गया, नहीं। नहीं को क्या कहेंगे, टुक, ठीक है। अब ये भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। टुक को क्या कह सकते हैं, नहीं, ठीक है। अब देखते हैं और कोई कॉमन मिल रहा है। इसमें नहीं हो गया हमारा, नहीं को अब नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। जिसका हो जा रहा है उसको क्या कर रहे हैं, बॉक्स में बंद कर रहे हैं, ठीक। इसमें देखो भी टिम कॉमन मिल रहा है, यहाँ टिम है, यहाँ टिम है। यहाँ और कोई कॉमन मिल रहा नहीं सर, इसमें दो बचे थे, आम और सेब। यहाँ क्या है, आम और, ये आम सेब मिल रहा, और नहीं, सॉरी, और हम कहने में बोल दिया, ऐसा नहीं और बोल दें तो समझ जाओ और भी कॉमन मिल रहा है, क्योंकि बोलने में भी वही शब्द इस्तेमाल करते हैं, लिखे भी वही हैं, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन नहीं, इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है, यहाँ आम सेब लिखा है, ठीक है। यहाँ आम और दो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, ठीक है। दो चीज़ें मतलब दो शब्द हैं, ठीक। कॉमन क्या मिल रहा है हमको, यहाँ आम कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी आम लिखा है, यहाँ भी आम लिखा है। और इधर हमारा कौन सा कॉमन मिल रहा है, टिम। इधर हमारा कौन सा कॉमन मिल रहा है, टिम। तो टिम का कोड क्या होगा, आम। देखो आम कहीं दिया है, हाँ दिया है सर, तो आम का कोड क्या हो जाएगा, टिम। अब बचा कौन, सिन बच्चा, ठीक है। सिन का कोड क्या होगा, और, ठीक। यहाँ भी सिन भी लिख लेते हैं, सिन। इसका कोड क्या होगा, और इधर लिखते हैं, यहाँ इधर हिंदी लिखी है ना, और का कोड क्या होता है, सिन होगा। चाहे तो लिख लो, चाहे ना लिखो, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाली लाइन क्लियर हो गई, ठीक है। नीचे वाली लाइन भी क्लियर हो गई। यहाँ कौन सा बचा था, अमरूद बचा था। इसमें कॉमन कौन सा बचा, निक कॉमन बचा। जब निक कॉमन बचा तो इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि इधर खाली क्या बचा, अमरूद बचा है ना। तो अमरूद का कोड क्या हो जाएगा, निक। अमरूद का कोड क्या हो जाएगा, निक हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो ऊपर वाले भी तीनों क्लियर हो गए, नीचे वाले भी तीनों क्लियर हो गए, ठीक है। अब बचे ये, इसमें भी दो क्लियर हो गए थे। तो पिट का कोड क्या हो जाएगा, एक ही बचा है ना, सेब बचा है, तो पिट का कोड क्या हो जाएगा, सेब। तो सेब का कोड क्या हो गया, PIT, ठीक है, पिट हो गया, ठीक। अब हमारा ये भी बुक हो गया, इधर ये भी बुक हो गया। अब तीन तो पूरे क्लियर हो गया, ठीक है। अब तीन से हमें छेड़छाड़ नहीं करना, उसमें जहाँ जहाँ कोई दिख जाए, जैसे यहाँ पर पिट दोबारा दिख गया तो पिट का कोड क्या था, सेब था। यहाँ तो पिट का कोड सेब लिखा है, तो इस सेब को क्या पिट में बंद कर देंगे। पिट का कोड क्या हो गया था, सेब हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा कोड पहले से पता है, पिट का कोड हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें लिट कॉमन मिल रहा है, लिट कॉमन मिल रहा है, ठीक। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। इसमें है कॉमन मिल रहा है, है कॉमन मिल रहा है। तो है का कोड क्या हो जाएगा, है कॉमन मिला, है कॉमन मिला, है का कोड क्या हो जाएगा, लिट। यहाँ पे है भी लिख लेते हैं, सारे लिख देते हैं। है का क्या हो गया, लिट हो गया, ठीक है। अब ऊपर कौन सा बचा, मिट बचा। तो मिट किसका कोड होगा, मीठा का। तो मीठा का कोड क्या हो जाएगा, मिट हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखो मिट का कोड क्या है। यहाँ खाली क्या बचा, मिट बचा, तो यहाँ खाली क्या बचा था, मीठा बचा था। तो मीठा का कोड क्या हो जाएगा, मिट हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे निक बचा और चीट बचा। यहाँ दो चीज़ बची, अमरूद और सस्ता। अच्छा, अमरूद का कोड तो हम शायद लिख चुके हैं। अमरूद का कोड क्या था, निक था।
अमरूद का कोड निक था, देखो अमरूद कहीं दिया था, ये है अमरूद, यहाँ भी निक था कॉमन, ठीक है। यहाँ देखो अमरूद का कोड हमने लिख भी दिया है। अमरूद का कोड क्या होता है? निक, यानी अमरूद का कोड हमें पता है, निक होता है। तो बचा कौन सा? चिट बता, ठीक है। चिट का किसका कोड होगा? सस्ता का। तो सस्ती का किसका कोड क्या होगा? CHIT, ठीक है। तो हमको सारे कोड अब कंफर्म हो गए, ठीक है। जो दिए थे वो भी बता दिए, जो नहीं दिए थे जैसे और हो गया, नहीं हो गया, हे हो गया, इनका कोड हमने नहीं दिया था, ठीक है। इनका भी कोड हमने बता दिया। अब तुमसे कोई भी कोड पूछे तो अब बता दोगे ना, इसमें से संतरा कोड बताए तो क्या बताओगे? ऋण बताओगे। सेब का बताए तो पिट बता दोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबका कोड ऐसे जिसमें कॉमन मिल जाए खाली उसको पकड़ लेना है हमको और उसका कोड लिख देना है, ठीक है। जिसका कोड लिखते रहोगे तो उतना उतना कम होता जाएगा, धीरे धीरे आपको सारे कोड पता हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ये वाली कॉमन कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ईजी मानी जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देते हैं, इसी का आज करा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें हमको क्या बताना है? इसमें हमको प्यारा को कोड बताना है। प्यारा का कोड क्या होगा ये बताना है, ठीक है। खाली एक ही पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे पूछा जाता है वैसे बताते हैं आपको। इसमें क्या दिया है? 3, 5, 7, इसका क्या अर्थ है? वह घर गया। फिर 5, 2, 1 का अर्थ है घर बहुत सुंदर, ठीक। फिर 6, 8, 2 इसका क्या अर्थ है? बहुत प्यारा दृश्य। जब घर गया, घर देखा, बहुत सुंदर घर, ठीक है। उसके अंदर क्या? बहुत प्यारे प्यारे दृश्य थे, ठीक है। यानी बहुत अच्छी अच्छी सीनरी लगी थी, ठीक है। तो वह घर गया, घर बहुत सुंदर, बहुत प्यारा दृश्य। अब इसमें सबका अलग अलग हमको कोड बताना है, लेकिन हमको बताना क्या है? सिर्फ प्यारा का कोड बताना है। तो अब देख लेते हैं, प्यारा कहीं कॉमन है? प्यारा कहीं कॉमन है? तो सर प्यारा तो यहाँ दिया है, और कहीं प्यारा दिया है? नहीं दिया है सर। लेकिन क्या दूसरा कोई दिया है? बहुत देखते हैं किसमें किसमें कॉमन है। सर इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, क्योंकि जब ये दोनों कोड हटा देंगे तो बचेगा कौन? प्यारा बचेगा हमारा। जब खाली प्यारा बचेगा तो हम प्यारा का कोड आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या? बहुत दिया है। अब इसमें देखते हैं कोड कौन सा कॉमन है। 2 कॉमन है, तो बहुत का कोड क्या हो गया? 2 हो गया। यानी 2 किसका कोड हो गया? बहुत का हो गया, ठीक है। तो यहाँ बहुत का भी लिख देते हैं, लेकिन हमको बताना किसका था? प्यारा का। हम सबका लिख देते हैं। बहुत का कोड क्या हो गया? बहुत का कोड क्या हो गया? 2, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है? घर का बताना ही नहीं है, खाली हमको किसका? प्यारा का बताना है। अच्छा, दृश्य देखते हैं कहीं कॉमन है? सर दृश्य भी कॉमन नहीं है और प्यारा भी कॉमन नहीं है। यहाँ क्या? घर तो ऊपर है, ठीक है। यहाँ दृश्य, प्यारा, यानी प्यारा और दृश्य इसके अलावा कहीं ऊपर मिल ही नहीं रहे हैं, जो हम इसका कॉमन ढूंढेंगे। जब कहीं नहीं मिल रहे हैं, जब इसका कॉमन कहीं नहीं मिल रहा, तो क्या यही 2 आपस में क्या होंगे? कॉमन होंगे। यानी क्या? प्यारा का कोड क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। इधर दिख नहीं रहा होगा तो हम इधर नीचे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। प्यारा का कोड क्या होगा? 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर हम क्या? बहुत तो हमको कॉमन मिल गया, तो बहुत का कॉमन मिल गया कितना? 2। यहाँ बचा कौन? 8 बचा और 6 बचा। सर प्यारा कहीं कॉमन दूसरा मिल रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई कॉमन मिल रहा है? दृश्य कहीं है? दृश्य भी नहीं है सर। जब दृश्य भी नहीं है और प्यारा भी किसी दूसरे सेंटेंस में नहीं है, तो इसका सर अलग कैसे करेंगे? इसका कॉमन तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, प्यारा का कोड क्या होगा? 6 और 8 होगा। अगर यही दृश्य का पूछा जाए, तो दृश्य क्या क्या होगा? इधर लिख देते हैं। यदि दृश्य का पूछा जाए, तो दृश्य क्या क्या होगा? दृश्य का भी यही होगा क्या? 6 और 8। क्यों? क्योंकि इसमें से कंफर्म नहीं है कौन दृश्य का है, कौन प्यारा का है, ठीक है। तो इसमें 6 भी दृश्य का भी हो सकता है, 6,
और 8 भी दृश्य का हो सकता है। इसमें प्यारा का भी 6 हो सकता है और प्यारा 8 का भी हो सकता है। अच्छा, इसमें और भी कोड कोई पूछ सकता है, जैसे घर का पूछ ले, घर का पूछ ले कि घर का कोड क्या होगा, घर का कोड क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं ना। घर देखो यहाँ कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है सर। इसमें कौन कॉमन मिल रहा है देखते हैं। इसमें 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है। तो घर का इसमें देखते हैं और तो कोई नहीं कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो घर कॉमन मिल रहा है, इसमें 5 कॉमन मिल रहा है। तो घर का कोड क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मिल गया हमको। इसके बाद कौन सा है, बहुवाह, वाह कहीं और कॉमन मिल रहा है। इसमें गया, गया भी कॉमन नहीं मिल रहा। ठीक है, हाँ गया भी कॉमन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो गया का कोड पूछा जाए या वाह का कोड पूछा जाए तो 7 और 3 दोनों हो सकता है। ठीक है, वाह भी 7 और 3 हो सकता है, गया भी 7 और 3 हो सकता है। इसमें घर का मिल गया और इसका मिल गया। तो सुंदर का कितना होगा, सुंदर का कोड पूछे तो 1 होगा। सुंदर का यदि पूछे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो कंफर्म है उसको तो कंफर्म बता सकते हैं कि इसका कोड इतना होगा। ठीक है, जो कंफर्म नहीं है उसका कंफर्म नहीं है, तो 2 होंगे, उसमें 2 में से कोई भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, जैसे हमको सुंदर का कोड पता हो गया कितना, 1 हो गया। ठीक है, तो हम सुंदर का कोड कितना, 1 लिख दिए। अगर प्यारा का कोड हमको कंफर्म नहीं है कि 6 और 8 में से कौन होगा, तो हम ऑब्लिक करके लिख देते हैं। ऑप्शन में भी हमारा यही दिया होगा 6 या 8, या दिया होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, टिक करेंगे उसी को, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। या आंकड़े अपर्याप्त, तो आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसको और आंकड़े होते तो उससे हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो इतने ये क्वेश्चन समझ में आए। ये हमारा क्या था, कॉमन डिकोडिंग। ठीक है, इसमें न्यू पैटर्न के भी कॉमन डिकोडिंग आते हैं। ठीक है, ये भी आते हैं। ठीक है, वो क्या बैंक लेवल में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आगे कभी पढ़ा देंगे। ठीक है, न्यू पैटर्न वाले ये भी पूछे जाते हैं, तो इस पर भी हमको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद आगे हम क्या पढ़ाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी कोडिंग डिकोडिंग रह गई है। ठीक, जो रह गई है उसके आगे हम बताते रहेंगे। इसके बाद हम नया फिर चैप्टर, ये क्या कोडिंग कौन से चैप्टर हो चुके हैं, एक तो हम पढ़ा चुके हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये दूसरा ही चल रहा है ना, कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद हम कोई दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, कैलेंडर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अच्छा समझ में आया, जितना पढ़ाए, जितना पढ़ाते हैं समझ में आता है, लगभग सब समझ में आता होगा। ठीक है, इतना कोई टिफिकल्ट नहीं है ये रीजनिंग बहुत आसान होती है। ठीक, बस थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ लेते हैं तो सब आसान लगने लगते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ रह गया, और किसी का कोड पूछा जा सकता है, लगभग जितने कोड थे वो लिख दिए गए। ठीक है, तो लगभग इसी तरीके का आते हैं। ठीक है, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग इसी तरीके से आती है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या, नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, ये इतना तैयार रखिए आप लोग, ये पढ़ते रहिए, जितना पढ़ाएं बस उतना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब आपका कन्फर्म हो गया। ठीक है, इसी से सब क्या क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, किसी का पेपर ले लीजिए, सब इसी से क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।